भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं भैया, तेरे मन में श्रद्धा नहीं है, हमारे पेट में भूख ही नहीं, और वैसे भी हमारा निमंत्रण तो आज विदुर जी के यहाँ का लगा हुआ है। विदुर जी ने सुना, अरे लो, मैंने नहीं निमंत्रण कब दिया, पर भगवान ने इशारा कर दिया, प्रभु देखो हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विदुर जी ने दौड़ लगा दी, महाराज यहां से गोप गोपियों की बजरिया में गए, पता नहीं कन्हैया चंचले कब आ जाए। और जैसे एक भक्त भगवान के मंदिर अपने चरण पादुका को दूर खोल करके आता है, वैसे ही आज भगवान ने अपने चरण पादुका को वहीं पटका और नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े। भगवान दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ करके भगवान गए विदुरानी के द्वार पर। विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के सांकल बजाई, काकी 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 द्वार खोलो। विदुरानी ने विचार किया, काकी कहने वाला तो सिवाय मेरे गोविंद के दूसरा नहीं है। और विदुरानी इतनी प्रेम में भाव विभोर हो गई, महाराज वस्त्र बदलना ही भूल गई और गीले वस्त्रों से आकर के भगवान के लिए द्वार खोल दिया। भगवान ने देखा, लो मेरी भोली का कितनी बावरी होगी, वस्त्र बदलना ही भूल गई। भगवान ने जो वस्त्र पीतांबर पटका हुआ था, पीतांबर भीतर फेंका, विदुरानी ने झट उसे ओढ़ लिया। आओ न प्रभु, बड़ी कृपा करी, आज दीनों की कुटिया में तुम चल करके आए। कहां बिठाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे काका को भी इसी वक्त बाहर जाना था, गोपाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। एक पटिया उठा लिया टूटा सा, और टूटे से पटिया को लेकर के भगवान को एक स्थान पर पाटा बिछाया, कहा गोविंद यहाँ बैठो। उसी समय भगवान बैठने लगे, पाटा उठा लिया, नहीं नहीं यहाँ मत बैठना, ये जगह ठीक नहीं है। फिर दूसरी जगह पाटा बिछाते, फिर उठा लेती, नहीं नहीं यहाँ मत बैठो। पूरे आंगन में आज भगवान को घुमा रही है, कहीं भगवान को नहीं बिठाया। और अंत में भगवान को बिठाया ना तो उल्टा पाटा बिछा दिया और भगवान उल्टे ही पाटे पर जाकर के बैठ गए। जैसे छोटा सा बालक बड़ी जोरों की भूख लगी हो और किस वात्सल्य भाव से अपने मैया से भोजन मांगता है, उसी भाव से आज कन्हैया अपनी काकी से कहने लगा, ए काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, ला कुछ देना। धन्य उस भक्त का भाव जो आज त्रिलोकी का नाथ, जो पूरे संसार को अन्न देता है, पूरे संसार के भरण पोषण की व्यवस्था करता है, वो आज चल करके भक्त के द्वार पर मांग रहा है, काकी भूख लगी है, ला कुछ देना। विदुरानी ने कहा, लाला घर में तो कुछ है नहीं भैया, और रुक अभी कर ले, कुछ व्यवस्था करते हैं। विदुरानी डलिया लेकर के गई, कदली के जंगल में पके पके बढ़िया सुंदर सुंदर केले लेकर के आई है लाला के लिए। एक पत्तल बिछा दी, केला उठाती, छिलती, गिरी को तो दूर फेंक देती, छिलका कन्हैया के पत्तल में परोस देती। गोविंद आओ न। भगवान विदुरानी को निहार रहे हैं, विदुरानी भगवान को निहार रहे हैं। भगवान ने छिलके का भोग लगाया, काकी केले बड़े मीठे हैं। विदुरानी ने कहा, लाला तुम्हें मीठे लगे हैं ना, तो अवश्य मीठे होंगे। हाँ, नित्य अपने हाथों से जल सेवा करती हूँ लाला। भगवान इस भाव में एक नहीं दो नहीं तकरीबन कई छिलके का भोग लगा गया। इतने में विदुर जी आ गए, आकर के सांकल बजाई। विदुरानी, ए विदुरानी, अरे दरवाजा खोलो। विदुरानी गई, द्वार खोला, क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे पगली, आज हमारे भाग जग गए। आज कन्हैया ने कहा है, पूरी भरी सभा में कहा है, मेरा निमंत्रण मेरे विदुर काका के यहाँ का है। अरे कन्हैया को जानती न कितना चंचल है। तुम भीतर जाओ, केले के कम सजाना, बढ़िया व्यवस्था करो, गोबर का चौका लगाना, मैं दरवाजे पर आरती का थाल लेकर खड़ा हूं, कन्हैया कब आ जाए। विदुरानी ने कहा, आ जाए।
अरे स्वामी उन्हें तो आई 1 घंटा बीत गया, भीतर बैठे। विदुर जी ने कहा कि हाँ अच्छा देवी कुछ व्यवस्था करी क्या? स्वामी घर में कुछ ताने पर हाँ केले का भोग लगा रहे। विदुर जी गए, क्या देखा? गिरी का तो दूर ढेर लगा है, छिलका कन्हैया के मुंह से लगा हुआ है। विदुरानी को डांटने लगे, अरे विदुरानी पहली बार गरीबों की कुटिया में भगवान पधारे और तूने आज इनको छिलके खिला दिए। अब विदुरानी का जो प्रेम का भाव था ना अब टूटा। देखा अरे कन्हैया, ए लाला हम तुमको छिलका खवा रहे थे, लाला तू ही कह दे तो कहा कि केला ना छिलका है। अब भगवान ने छिलके को देखा है, हम छिलके खा रहे थे। कहा कि सच पूछो तो तेरे प्रेम में हमें पता ही नहीं चला कि हम छिलके खा रहे कि केले खा रहे। विदुर जी ने इस छिलके को फेंका, खोए का लड्डू दिया। लाला बुरा मत मानना, तुमसे बहुत प्रेम करती है, बड़ी बावरी सी है, इसीलिए भूल हो गई होगी, क्षमा कर देना कन्हैया। लो इस लड्डू का भोग लगाओ। भगवान ने ग्रहण किया। कहा काका एक बात कहे तुम्हें? हाँ कहो ना लाला। बोले जो आनंद हमें काकी के हाथ से वो छिलके खाने में आ रहा था ना, वो आनंद तुम्हारे लड्डू में नहीं है। क्योंकि जो प्रेम, जो भाव, जो समर्पण काकी के उन छिलकों में था ना, वैसा प्रेम, वैसा समर्पण तुम्हारे छिलकों में नहीं है, तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है लाला। इसीलिए भगवान भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं।